जय माँ भवानी। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि माता काली की भक्ति से हमें क्या प्राप्त होता है। दोस्तों इस टॉपिक पर बात करना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। दोस्तों माँ की भक्ति से हमें बहुत ही बहुमूल्य चीज प्राप्त होती है। माँ की भक्ति से हर प्रकार का भय व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय व्यक्ति के अंदर से खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यह सभी चीज आपको एकदम से मिल जाती है। इसको पाने के लिए माँ के प्रति आपके भाव भी वैसे होने चाहिए। दोस्तों यदि आप माँ से धन, संपदा और भौतिक सुख मांगते हो तो माँ तो आपको वह भी दे देती है, क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। भक्तों की हर इच्छा माँ पूरी करती है। लेकिन यदि स्वयं को जानने का भाव आपके अंदर होगा, आप अगर यह सोचते हैं या जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, यह शरीर तो मैं नहीं हूं, इस सत्य को जानने का भाव यदि जब आपके अंदर पैदा होगा तो ही माँ आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट करेगी और आपके सारे संशय दूर करेगी और मोह माया के बंधन को काटेगी। बस इच्छा आपकी है दोस्तों कि आप माँ से क्या मांगते हो। जिस प्रकार के भाव आप माँ को भेजते हो उसी हिसाब से आपको माँ की तरफ से उत्तर मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले माँ व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो माँ की भक्ति से आप जन्मों जन्मों के रहस्य को जान सकते हैं, क्योंकि माँ की ऊर्जा आपके रोम रोम में जाकर उसे जागृत करती है। जैसे यदि बंद कमरे की खिड़की अगर खोली जाए तो बाहर की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो जाता है, उसी प्रकार से आपके अंतर मन में होता है। दूसरी बहुमूल्य चीज जो माँ की भक्ति से हमें मिलती है वह है हमारा जो दृष्टिकोण है, वह माँ की कृपा से बहुत विशाल हो जाता है, एक संकुचित दायरे से बाहर आ जाता है। माँ की एनर्जी से जब आप जुड़ते हो तो आपकी सोच विशाल होने लगती है, ठीक माँ की तरह। माँ की भक्ति से जो दूसरे लोग होते हैं, जो अन्य लोग होते हैं, उनको आप पहले की भांति बेहतर समझने लगते हो। धीरे धीरे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह आपको बहुत ही छोटी दिखाई देने लगेगी और उनसे निकलने का रास्ता भी संकेत के रूप में माँ आपको प्रदान करती है। बस ज़रूरत है उन संकेतों को समझने की। आप उनके संकेतों को समझ पाते हैं और जीवन की सभी परेशानियों से बाहर निकल जाते हैं बड़ी ही आसानी से। दोस्तों अगर आपके मन में यह भाव है कि माँ की भक्ति से आपके सभी शत्रुओं का नाश होता है, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी ऐसी सोच ही आपके खुद का यानी स्वयं का अहित करती है और यह आगे चलकर आपको पता चलता है। दोस्तों अपने संकुचित दायरे के कारण व्यक्ति को बाहर के लोग शत्रु दिखाई देते हैं, लेकिन जो वास्तव में उसके शत्रु हैं, जो वास्तव में उसका नाश कर सकते हैं, वह है उसके चित्त में पड़े हुए विकार, लोभ, लालच, ईर्ष्या। यह शत्रु व्यक्ति को नहीं दिखाई देते, लेकिन माँ की निरंतर भक्ति से धीरे धीरे ये विकार दूर होते हैं। आपका चित्त और मन निर्मल होता है, पवित्र होता है और ऐसे हृदय में सदैव माँ का वास होता है। अगला बहुमूल्य अनुभव जो माँ की भक्ति में होता है कि व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि माँ उसके आसपास है, माँ उसके हमेशा साथ है। स्वप्न में तो उसे माँ के दर्शन होते ही हैं, पर हर समय जागृत अवस्था में उसे माँ का एहसास होता है, उसका मन प्रफुल्लित रहता है। और जब आप माँ की भक्ति में बहुत गहरे चले जाते हो तो आपको यह समझ में आने लगता है कि माँ की ऊर्जा सिर्फ आपके मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी ऊर्जा हर जगह है। दोस्तों हर समय आप माँ से कनेक्ट रहते हो। बाहरी रूप से जरूर आप सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हो, लेकिन आपके अंदर ही अंदर माँ का चिंतन चलता रहता है, उनके नाम का मानसिक जप चलता रहता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों भक्ति की। भक्ति का एक बहुत ही बड़ा यह लेवल है।
हर व्यक्ति को यह प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। जब संसार में रहते हुए भी सभी सांसारिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए जब आप अंदर से माँ से जुड़े हुए रहते हो, एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलते नहीं हो, तो माँ की निरंतर भक्ति से यह बहुमूल्य चीज, यह बहुमूल्य अनुभव भक्तों को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगली कृपा जो माँ की होती है अपने भक्तों पर, कि उनके जो भगत होते हैं वह हमेशा आनंद में जीवन जीते हैं, मन हमेशा उनका प्रसन्न रहता है। हालांकि यह सारी चीज भक्ति मार्ग में थोड़ा आगे चलकर होती है, इसमें समय लगता है। प्रारंभिक अवस्था में तो भगत को बड़े ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियां भक्तों को झेलनी पड़ती है। लेकिन माँ की भक्ति में जब मन दृढ़ होता है और उनके ऊपर अटूट विश्वास होता है कि माँ साथ है, तो व्यक्ति इन सभी चीज़ों से माँ की कृपा से पार हो जाता है और उसके बाद ही एक आनंद की स्टेज आती है और भगत का जीवन सहज और सरल हो जाता है। इसके साथ ही माँ के आशीर्वाद से भगत के जो भी भ्रम होते हैं वह दूर हो जाते हैं। माया और मोह का आवरण भगत के ऊपर से माँ हटा देती है, क्योंकि माँ की निरंतर भक्ति से एक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति को सही और गलत का, पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का पता चलता है। माँ आपके आसपास के लोगों की असलियत आपके सामने लेकर आती है। आपकी दृष्टि जहाँ नहीं देख पाती वह चीज़ भी माँ आपकी आंखों के सामने लेकर आती है। तो यह सब देखने के बाद आपको पीड़ा तो होती है दोस्तों, पर धीरे धीरे मोह माया का बंधन कटने लगता है भगत के ऊपर से। सही मायने में तभी आपकी आत्मा का विकास होता है, जब आपको पता चलता है कि ये जो सारा संसार है, यह जो जगत है, यह जो चीज़ हमारे आसपास घटित हो रही है, यह सब भ्रम है, इसमें सत्यता नहीं है, यह सब झूठ है। और तब जाकर आप सत्य को खोजने का प्रयास करते हो और उस अनंत ऊर्जा यानी माँ की ऊर्जा से जुड़ जाते हो और अपने आसपास के लोगों से और अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित आप नहीं होते हो। आपका दृष्टिकोण समानांतर हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से माँ की कृपा भगत के ऊपर होती है और जीवन के अंतिम काल में भगत को माँ के चरणों की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।